हरिओम। आज मार्च 12 है 2025। पांचवा अध्याय का दो ही श्लोक बाकी है, 27 और 28। और ये दोनों युग्मक है। युग युग्मक में दोनों श्लोक जब जुड़ा रहता है, पढ़ते हैं। आज समापन करते हैं। श्री भगवान उवाच स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे बुभुः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। तो 6 चैप्टर ध्यान योग है। तो ध्यान योग का विषय यहाँ चुंबक के रूप में बताया है, समास के रूप में, 2 श्लोक में। और 6 चैप्टर इन 2 श्लोक का ही व्यास है। व्यास माने विस्तृत, अलग अलग। क्या यह जो भी हो, जो साधक है, जो हमने अभी इतना 5 चैप्टर में बताया, जो कर्मयोगी और अपने शुद्ध अंतःकरण होकर के ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण उसको कर्म करना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त करता है, यह जो भी हो मोक्ष परायण, उसके जीवन लक्ष्य ही मोक्ष है, मोक्ष परायण है। मुनिर्बाह्यान, मुनि मननशील त्वातिथि मुनि है। बाह्य स्पर्शान, बाह्य इंद्रिय, बाह्य स्पर्शान बहि ही कृत्वा, बाह्य विषय को मन से बाहर रख करके, बहि कृत्वा ने बाहर रख करके, फिर भ्रुवोः अंतरे चक्षुः, ये जो भौं के बीच में आंख दृष्टि रख करके, अर्थात अ, प्रत्याहार। यहाँ ना सब अष्टांग योग भी बताया जाएगा। रख करके वो क्या करता है, नासाभ्यंतर चारिणो, आंख की दृष्टि को रख करके नासिका के भीतर संचार करने वाले जो प्राण हैं, जो नासिका के प्राण चलता रहता है, उसको प्राणापानो समोकृत्वा, प्राण और अपान को समान करके इंद्रिय मनोबुद्धि को संयत किया है। यतेंद्रियता माने संयत करना, यतेंद्रिय मनोबुद्धि विगतेच्छा भय क्रोध, उनके अंदर और इच्छा भय और क्रोध क्रोध कुछ नहीं रहता है। वो पूर्ण रूप में साधना करके इसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति समुक्त है। देखा, एक ही दो ही श्लोक में पूरा टोटल बता दिया कि किस प्रकार के वो है। अब जो शब्द आप देखेंगे, विगतेच्छा भय क्रोध के, वो है यमन, यम है। और प्राणापानो समाकृत्वा, वो जो आसन भी जरूरत है, तो विधान किया गया है। प्राणापान प्राणायाम, स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यान प्रत्याहार है। भ्रुवोः अंतरचक्षु कृत्वा धारणा, मुनि ही ध्यान। यतेंद्रिय, वो कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। यतमानः संप्रज्ञात समाधि, विचाराख्या। यत बुद्धि ही, क्योंकि यत इंद्रिय यत मन यत बुद्धि है, तो उसमें जो आनंद संप्रज्ञात और अस्मिता संप्रज्ञात, संप्रज्ञात 4 प्रकार है वेद। मोक्ष परायण से असंप्रज्ञात समाधि, और मुक्त अंतिम फल। तो इस प्रकार के इसी श्लोक में, 2 श्लोक में सब कुछ बता दिया है कि ये बीज है। षष्ठ अध्याय के जो बीज है, षष्ठ अध्याय ज्ञान योग का बातें हैं, इसलिए किस प्रकार साधक अपने साधना करके
उस स्थिति में पहुंचता है, ये बताया गया है। तो ये दो श्लोक हो गया और लास्ट श्लोक है। अब यह 27 28 हमने समापन किया। जो लास्ट श्लोक है 29, उसको मुक्त कैसे होते हैं और भगवान कह के समापन करेंगे। तो अष्टांग योग जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन इनके बारे में 8 जो अंग है लक्ष्यकृत किया गया है। मैंने बताया मुक्तः समाधि है, मुक्ति ही समाधि, जीवन मुक्तः। इस प्रकार के साधना करके, या आप कृतोपासक हो या तो अकृतोपासक हो। कृतोपासक जो जीवन में कर लिया है वो डायरेक्ट अभी कर देता है, अकृतोपासक जो नहीं किया है अभी की फिर करना पड़ेगा। जीवित काल में जो मुक्त होता है जीवन मुक्त है, और शरीर जब चला जाता है विदय मुक्त है। तो ये बातें हम आगे के अंतिम में जो श्लोक है उसका जो फल है, जानकर मुक्त कैसे होता है किस तत्व को जान करके, वो बताएंगे, कल समापन करेंगे।